दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपके बीच में है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति के बीच में जो मुख्य मुख्य अंतर हैं, उनकी निर्वाचन प्रक्रिया, उनकी नियुक्ति, उन पर लगाया जाने वाला महाभियोग, उनकी शक्तियां, उनकी वीटो पावर आदि के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, उनका कार्यकाल क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उनका कार्यकाल क्या है, तो यूएस प्रेसिडेंट को अगर हम देखें और इधर जो है इंडियन प्रेसिडेंट की बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 4 वर्ष का होता है। 4 वर्ष के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। और भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति होने के लिए अमेरिका का नागरिक होना आवश्यक है। पहला, आयु उनकी 35 वर्ष या इससे अधिक हो, 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और साथ ही साथ वो 14 वर्ष से निरंतर अमेरिका में निवास कर रहे हैं। तो जिन व्यक्ति में ये योग्यताएं हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो सकते हैं। अब अगर भारत के लिए देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना आवश्यक है, भारत का नागरिक होना जरूरी है। आयु यहां पर भी 35 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। तो चयन दोस्तों आपने देखा कि 4 वर्ष के लिए होता है और ये भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए, ये इनकी योग्यताएं होती हैं। और दोस्तों अब हम देखेंगे कि निर्वाचन कैसे होता है। जो निर्वाचन प्रक्रिया है संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं पहले उनका चुनाव गुप्त मतदान पद्धति से होता है। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं इनकी संख्या जो होती है 538, ये वही संख्या है जो अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधि सभा और सीनेट के लिए सदस्य चुने जाते हैं, उतनी ही संख्या इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स के लिए होती है। जब ये मेंबर्स चुन लिए जाते हैं तो इनके द्वारा राष्ट्रपति का सीधा चुनाव होता है। नागरिक इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों का चुनाव करते हैं जिनकी संख्या 538 होती है। इस मतदान से निर्वाचित सभी सदस्य राष्ट्रपति के लिए सीधा चुनाव करते हैं। मतदान में 270 मत मिलना आवश्यक है। इलेक्टोरल कॉलेज में अमेरिका के हर राज्य से उतने सदस्य चुने जाते हैं जितने प्रतिनिधि सभा व सीनेट में चुने जाते हैं। अब अगर हम भारत को देखें तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर के इस निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणी पद्धति से गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। दोनों देशों में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की व्यवस्था की गई है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति अगर देशद्रोह या भ्रष्टाचार या घोर अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास करके उसके पद से उसको हटा दिया जाता है। अब ये महाभियोग का प्रस्ताव पास कैसे होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यदि 51% मतों से किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पास कर दे तो वो फिर सीनेट में जाता है और सीनेट में भी अगर 51% मतों से उसके लिए अपराध उसका घोषित हो गया, साबित हो गया, तो उसको अपने पद से हटना होता है। इस प्रक्रिया के अलावा यूएस प्रेसिडेंट को किसी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता। इंडियन प्रेसिडेंट की बात करें तो यहां पर भी महाभियोग की व्यवस्था है। और यदि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो या फिर जो है कोई दुर्व्यवहार का केस आया हो तो
राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया होती है। अब देखिए डिफरेंस क्या है, अगर दोनों में देखें तो भारतीय राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। जैसा कि यहां पे देखा आपने कि यहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ही पहले प्रस्ताव पेश करेगा, लेकिन हमारे यहां संसद का कोई भी सदन जो है वो राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव ला सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि उस सदन के 1/4 सदस्य जो हैं वो उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दें। नंबर तीसरी चीज, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाए कि आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश होने वाला है। नंबर 4, उस सदन के 2/3 सदस्यों के बहुमत से जिस भी सदन में प्रस्ताव पेश हुआ है, अगर 2/3 सदस्यों का बहुमत मिल जाता है तब वो दूसरे सदन में जांच समिति के पास जाता है और उस जांच समिति में अगर राष्ट्रपति दोषी साबित होते हैं और दूसरा सदन जो है वो भी 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव को पास कर देता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं, चर्चा करते हैं वीटो पावर की। दोनों ही देशों के राष्ट्रपति को वीटो पावर का अधिकार है। वीटो पावर ये कि वो किसी भी चीज को, किसी विधेयक को ना कह सकता है। अब देखिए दोनों देशों का अगर हम तुलना करें तो किस प्रकार की वीटो पावर राष्ट्रपतियों को प्राप्त है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे यूएस प्रेसिडेंट को। तो जो यूएस प्रेसिडेंट है, कांग्रेस के द्वारा कोई भी पास किया हुआ विधेयक जब अमेरिकी राष्ट्रपति के पास आता है तो उनके हस्ताक्षर के बाद ही वो कानून बनता है। राष्ट्रपति यदि 10 दिन के अंदर उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो वो विधेयक कानून मान लिया जाता है। यदि 10 दिन के भीतर वो उसको वापस कर दें तो कांग्रेस के 2/3 बहुमत मिलने के बाद अगर पुनः वापस वो आता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना होता है। इस वीटो पावर का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा एक अस्त्र के रूप में भी किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर कांग्रेस का अधिवेशन 10 दिन के अंदर समाप्त होने वाला है और राष्ट्रपति किसी विधेयक को वीटो करना चाहते हैं तो वो 10 दिन तक उसको अपने पास रोके रहेंगे और जब वो कांग्रेस का अधिवेशन होगा नहीं तो वो विधेयक डेड हो जाएगा। इस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति को जो वीटो पावर मिली हुई है उसमें अगर देखा जाए तो 10 दिन की एक लिमिट दी गई है। अब अगर हम भारत के राष्ट्रपति को देखें तो भारत के राष्ट्रपति को भी एक पूर्ण वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो और तीसरा पॉकेट वीटो। 3 प्रकार के वीटो का अधिकार है। पूर्ण वीटो अर्थात कोई विधेयक आया, संसद से दोनों सदनों से पास होकर के आया, राष्ट्रपति ने उसको मना कर दिया, नहीं किया। दूसरा नियमकारी वीडियो, मतलब कि कोई विधेयक आया तो राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज दिया। अगर संसद इसमें संवैधानिक संशोधन और जो घन विधेयक होते हैं उसको छोड़ करके अगर पुनर्विचार के लिए वापस करते हैं और वहां से फिर वो पास होकर के आता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना होता है। पॉकेट वीटो, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास कानून बनने के लिए गया, राष्ट्रपति ने ना तो हां किया और या नहीं भी नहीं किया, दोनों में कुछ नहीं किया और उसको रोक लिया, तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हम देखें तो वीटो पावर की जो लिमिटेशन है वो भारत में संविधान में नहीं दी गई है कि राष्ट्रपति कितने दिन तक रोके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से वीटो पावर का प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को कानून बनने से रोक सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में। कांग्रेस द्वारा पारित विधियों को देश में लागू करने का अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है। अमेरिकी राष्ट्रपति को सीनेट की स्वीकृति से मंत्रिपरिषद के सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विदेशों में राजदूत, सेना के उच्च अधिकारियों तथा संघ सरकार के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार है। अमेरिकी राष्ट्रपति को कुछ अधिकारियों को अपदस्थ करने का भी अधिकार है।
इस प्रतिबंध ये है कि जो महाभियोग से हटाए जाने वाले अधिकारी हैं या स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष हैं या सेवा आयोग द्वारा नियुक्त पदाधिकारी हैं, उनको छोड़कर विभिन्न अधिकारियों को अपदस्थ किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रपति की बात करें तो संसद द्वारा पारित विधियों को देश में लागू करने का अधिकार है। साथ साथ संसद के बहुमत दल के नेता की नियुक्ति प्रधानमंत्री के पद पर और प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, इसी के साथ साथ राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और विभिन्न प्रकार के अधिकारियों और राजदूतों की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब अगर बात करते हैं वैदेशिक संबंधों संबंधी शक्तियों के, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है विदेशों में शासन का मुख्य वक्ता होता है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति और विदेशों से संधि, व्यापारिक समझौते करना, इन संधि और समझौते करने में सीनेट के 2/3 बहुमत की स्वीकृति आवश्यक होती है। सीनेट किसी भी देश के साथ संधि करने के लिए आदेश दे सकता है। प्रशासकीय समझौते अमेरिकी राष्ट्रपति के पास एक ऐसी शक्ति है जिसके लिए सीनेट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। वैदेशिक संबंध अगर भारत के देखें तो विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और विदेशों से आने वाले राजदूतों के प्रमाण पत्रों की जांच भी की जाती है। विदेशों से संधियां और राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक समझौते करना भी भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों में शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति सेना का प्रधान सेनापति होता है और देश की सुरक्षा और शत्रु को परास्त करना उसका दायित्व होता है। सीनेट की स्वीकृति से सेना के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सेना को किसी भी समय कहीं भी भेजने का आदेश दिया जा सकता है। युद्ध की घोषणा का अधिकार कांग्रेस को है, परंतु कभी कभी युद्ध की स्थिति बनने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है जिससे कांग्रेस को युद्ध की घोषणा करने के लिए बाध्य होना पड़े। अगर भारतीय राष्ट्रपति की हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है और सेना के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी के साथ साथ भारतीय राष्ट्रपति को कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी प्राप्त हैं। जैसे अनुच्छेद 18 के अनुसार राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। लोकसभा में बहुमत न होने पर वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। निलंबन, वीटो और पॉकेट वीटो जैसी भी विवेकाधीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। संसद के दोनों सदनों को बुलाना और मंत्रिपरिषद के सम्मिलित उत्तरदायित्व का प्रतिपादन करवाना भी भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों में सम्मिलित है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी निर्णय पर जो कि एक मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से लिया था, सम्मिलित रूप से विचार करने के लिए कह सकते हैं। अमेरिका और भारत दोनों देशों के राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को युद्ध, आंतरिक अशांति और आर्थिक संकट उत्पन्न होने पर संकटकालीन शक्तियां प्राप्त हैं और भारतीय राष्ट्रपति को वायु आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता अथवा आर्थिक संकट उत्पन्न होने पर संकटकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। भारतीय राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं जिनका प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से किया जाता है। इस शक्ति का लक्ष्य दंड देने में हुई भूल का निराकरण करना है। राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा को समाप्त कर सकते हैं, उसकी प्रकृति को कठोर से नर्म कर सकते हैं, दंड की अवधि कम कर सकते हैं, दंड में कमी कर सकते हैं और दंड में विलंब कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच संबंधों को देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति व्यवस्थापक का भाग नहीं है, न वो इसके प्रति उत्तरदायी है। उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है, अन्य पदों पर नहीं। भारतीय राष्ट्रपति को अगर हम देखें तो 79 अनुच्छेद के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी और राष्ट्रपति संसद के एक सदन या दोनों सदनों में भाषण दे सकते हैं। सीनेटोरियल कर्टसी के अंतर्गत विभिन्न राज्यों की नीतियों में वहाँ के सीनेटरों की सिफारिश का आदर किया जाता है। सीनेट का अधिवेशन न हो रहा हो तो अंतरिम नियुक्तियाँ करने का भी अधिकार होता है। भारतीय राष्ट्रपति को अगर देखें तो लोकसभा भंग करने का निर्णय भी राष्ट्रपति करते हैं और उनको राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को नामजद करने का भी अधिकार प्राप्त है। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू है, परंतु राष्ट्रपति तानाशाह नहीं है। धारा 2 अधिनियम 4 के अनुसार कांग्रेस महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। भारतीय राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं यदि उनका प्रतिनिधित्व न हुआ हो। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद राष्ट्रपति को 5 वर्ष के निर्धारित कार्यकाल से पहले भी महाभियोग द्वारा पदच्युत कर सकती है। इस आधार पर दोनों ही देशों के राष्ट्रपतियों के वहाँ की विधायिका अर्थात अमेरिका में कांग्रेस और भारत में संसद के संबंधों पर व्याख्या की जा सकती है। आज के इस वीडियो में आपने देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, उनका कार्यकाल कितना है, उनको किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, उनके वीटो पावर के क्या अधिकार हैं, उनके अपनी विधायिकाओं से क्या संबंध है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।